हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम वीडियो बना रहे हैं इसकी सनरूफ बंद कर लें भाई। अच्छा, हम बना रहे हैं साउथ हॉल की टेस्ट रूट की वीडियो। ओके, ये टेस्ट का रूट जो है ये है बिजी टाइम का टेस्ट रूट। ओके, इसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि मकसद क्या क्या रोड पे हो रहा है, किस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो ये रूट के साथ साथ ना एक एक्चुअली एक लेसन है जो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि क्या क्या हो रहा है रोड पे। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ देख रही हूँ, इस कैमरे में देख रही हूँ, उस कैमरे में देख रही हूँ। ओके, एनीवे, तो हम चलेंगे अपनी कॉफ़ी जर्नी पे आपके साथ। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए प्लीज। बड़ी मेहनत लगती है भैया। ओके, तो लेट्स गो, स्टार्ट द इंजन। उसके बाद हम चलेंगे, ये आपके लेफ्ट पे ये है टेस्ट सेंटर। और टेस्ट सेंटर से हम फर्ज करें, अब हम अंदर जा नहीं सकते टेस्ट सेंटर में, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए भी टेस्ट सेंटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि दूसरे जो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली उनके टेस्ट के ऊपर असर पड़ता है इस चीज से ना। तो हम यहाँ से निकलेंगे। जब भी आपने मूव ऑफ करना है साइड से तो आपने अपने सारे ब्लाइंड स्पॉट और शीशे सब देखने हैं, मिरर सारे देखने हैं। तो इस वक्त मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रुकी हुई हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगी अपना चेक करना। ओवर द लेफ्ट शोल्डर वो मिरर दो हो गए उस साइड पे, मिडल का मिरर सामने से कौन आ रहा है, मिडल में देख रहे हैं कि हम पीछे से कौन आ रहा है, सामने से कौन आ रहा है, ये हो गया, दो इधर हो गए, ये वाला मिरर। और ओवर द राइट शोल्डर कोई नहीं आ रहा, तो फटाफट हमने सिग्नल दिया और हम ये निकल लिए पतली गली से। साउथ हॉल में गलियां सारी पतली पतली हैं, इसलिए अब ये गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैंने इसको ओवरटेक किया है क्योंकि वो दूसरी गाड़ी बहुत दूर है। याद रखें, जिधर जिधर आपका स्टीयरिंग व्हील टर्न कर रहा है आपने उस साइड का मिरर चेक करना है। तो हम बस यहाँ से सीधे सीधे चलते जाएंगे और मिरर चेक करके हमने सिग्नल देके हम ओवरटेक किया। फिर मिडिल मिरर और लेफ्ट मिरर चेक करके, याद रखें चेक हमेशा दो होते हैं। ओके, एक तो मिडिल मिरर का और एक या तो लेफ्ट या राइट मिरर का, जिस साइड पे भी आप जा रहे हैं। अब एंड ऑफ द रोड हमने जाना है राइट, तो हम सिग्नल दे देंगे तकरीबन 3-4 कार लेंथ पहले, ठीक है। और बाहर लगता है बहुत ठंड है, कोई बात नहीं, हम तो गड्डी के अंदर बैठे हुए ना इस वक्त। तो हमने ये टर्न किया। ऐसी जगहों पे ये घबराहट मत करें। देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, इधर देख के और फटाफट रोक ली गाड़ी मैंने। लेकिन ये ख्याल रखना है कि इस साइड पे जगह भी होनी चाहिए कि वो गाड़ी जैसे है वो गुजर भी सके। अब हमने यहाँ से निकलना है। साउथ हॉल का टेस्ट सेंटर हो या कोई सा भी टेस्ट सेंटर बहुत सब एक ही जैसे होते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमने मिडिल मिरर लेफ्ट मिरर चेक करके हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न करना। अब ये गली ऐसी है कि यहाँ पर ना बहुत ध्यान से रहना है कि क्योंकि सामने से लोग आ सकते हैं। ये देखिए जहाँ डीपीडी की वैन खड़ी है ना, ये उनकी जगह लेके खड़े, तो ऑब्वियसली वो लोग इस लेन में होंगे। तो इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना है जब आप किसी गली में एंटर करें कि ऐसा ना हो कि सामने से कोई आ रहा हो और जो है ना बैंड बज जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने फुल एंड ऑफ द रोड तक जाना है और ये सारी की सारी यहाँ की ना स्पीड जो लिमिट है ना ये है 20 की, और इस रूट में सारी की सारी स्पीड लिमिट 20 है। तो ये जो रूट है ये आपको नॉर्मली मिलता है इस तरह का, ये वाला रूट जब या तो सैटरडे का 2-2:30 बजे वाला टेस्ट, 3:30 बजे वाला टेस्ट, या फिर बहुत अर्ली मॉर्निंग का टेस्ट हो वीकडेज में, या फिर बहुत ही लेट आफ्टरनून वाला टेस्ट। क्योंकि उसमें क्या होता है, अब हमने यहाँ एंड ऑफ द रोड लेफ्ट टर्न करना है, तो हमने मिडिल मिरर और लेफ्ट का मिरर चेक किया। मिडिल मिरर हमेशा इसलिए क्योंकि पीछे से कौन आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए, और पोजीशन भी आप देखें हमारी इस तरफ है, उधर से जो गाड़ी आ रही है पीछे से वो बहुत दूर है, तो इसलिए हमने गाड़ी निकाल ली। अच्छा, मेरी कार में 20 लिमिट का बटन है, ठीक है। तो मैं 20 पे बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए चलाना, तो मैं ना लिमिट का बटन लगा देती हूँ। और मैं सबको कहती हूँ कि लिमिट का बटन अगर आपकी कार में है तो उसको यूज करो, क्योंकि टेस्ट में आप वो बटन यूज कर सकते हो, वो फीचर गाड़ी का है, आप वो यूज कर सकते हो। क्योंकि लिमिट में और क्रूज कंट्रोल में फर्क है, तो ये क्रूज कंट्रोल नहीं है इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कितने खड्डे हैं भाई, कितने खड्डे हैं, तौबा तौबा।
तो 1 इंच भी आपने स्टीयरिंग व्हील की इधर को मूव करना है ना, तो पहले उस साइड का मिरर चेक कीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा 20 का रूट है और बड़ा लंबा रूट है यार, बड़ी लंबी रोड है ये, लेडी मार्गरेट की रोड जो है ना। तो ये है साउथ हॉल का रूट। अच्छा, याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और दूसरा लाइक तो जरूर करना है ना यार, लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत करके अब लाइक भी नहीं करोगे तो हद होती है। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का बहुत ख्याल रखना है। अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब भी खड़ा है ना, पहले रुक जाओ। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है वो कूद जाए, लोग होते हैं खतरों के खिलाड़ी, कूद जाते हैं। तो अगर नहीं कूदा तो फिर चल पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे जो देसी ड्राइवर होते हैं ना, उन्हें इस चीज का पंगा होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में तो कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकता ही नहीं है। खैर, कितनी बुरी बात है। अरे ये लोग अच्छे रूल बना रहे हैं तो उनको फॉलो करो ना। आगे आ रहा है ये हमारा राउंड अबाउट। अब हमने इससे जाना है 3rd एग्जिट राइट। तो मैंने पाँव हटा लिया था गैस पे से, मैं वहां देखना स्टार्ट करती हूँ, उधर से तो कोई इधर टर्न कर नहीं रहा, उधर से कोई आ नहीं रहा। तो मैंने ये भी मिरर चेक कर लिया, क्योंकि साथ से कोई बाइक वाला अंकल, थैंक यू आप रुक गए, तो ये जो है ना कोई बाइक वाला आ सकता था, तो इसलिए मैंने गाड़ी बहुत ध्यान से, आपने देखा कितना प्लेजेंटली, कितना स्मूथली गाड़ी चली। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है कि मैं पक्की ड्राइवर हूँ, नो 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 नो। उसका रीजन ये है कि मैंने ऑब्जर्वेशन पहले स्टार्ट कर दी थी, प्लानिंग की पहले। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है कि आप पहले प्लानिंग करो, इसलिए। और ये जो हम्प्स है ना, इन पे आपने स्लो करनी है गाड़ी, ब्रेक लगा के जरूरी नहीं। अब देखिए मुझे वो आगे वाला हम्प नजर आ रहा है ना, तो ये यहाँ से मैंने पाँव बिल्कुल गैस पे से हटा लिया, ऑटोमेटिकली स्लो हो गई, स्मूथली निकल गई गाड़ी। अच्छा, एंड ऑफ द रोड हमने जाना है राइट। ये बहुत जरूरी है कि आप स्टॉपिंग लाइन के ऊपर रुकें, क्योंकि जब आप स्टॉपिंग लाइन पे रुकेंगे तो आपका व्यू दोनों साइड का क्लियर होगा। हमने राइट जाना है, हम जल्दी से निकल जाएंगे। अब उधर वैन खड़ी है तो हम जरा सा ध्यान से जाएंगे, चुपके 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 चुपके, कोई ऑटो नहीं लगा, हाँ नहीं आला, तो हम ये चोरी छुपे चुपके चुपके गए। देखा, आगे फिर से बैंड आ रहा है, कोई भी आ सकता है भैया। तो हम ये मिरर चेक करेंगे, ये मिरर चेक करेंगे, उसके बाद इधर भी देख लेंगे कोई बाइकर तो नहीं है। कोई भी नहीं था। ओ, कितने स्मूथली हम साइड पे आ गए। गाड़ी ड्राइविंग इज अ आर्ट। ड्राइविंग एक आर्ट है। आराम से करें, रिलैक्स होके करें, घबराए नहीं, परेशान ना हो, अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप रिलैक्स नहीं है, अगर आपको पैनिक होने का कोई दौरा पड़ता है तो च्युइंगम खाइए, ड्राइव करते हुए च्युइंगम खाइए ताकि आप रिलैक्स हो। ओके, अब ये देखें आगे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि ना 20 की लिमिट होगी लेकिन तीसरे गियर में जा रहे होंगे, गियर चेंज करने की बड़ी मुसीबत पड़ी होती है भाई। दूसरे गियर से ऊपर हम तब जाते हैं जब हम 20 की स्पीड क्रॉस करते हैं, 20 स्पीड क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब मैंने पाँव हटा लिया गैस पे से, क्योंकि वो फायर ब्रिगेड खड़ी है। आई डोंट नो कि वो क्या चाह रहे हैं, नहीं वो खड़ा हुआ है। तो मैंने जब जरा लाइट का इशारा किया था वैसे, तो वो पीछे से जो गाड़ियां थी वो निकल आई। अच्छा, वही भाई साहब चले। अच्छा, भाई साहब रुक गए, थैंक यू भाई साहब। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, अब एंड ऑफ द रोड हमने टर्न करना है लेफ्ट, तो हम बिल्कुल लेफ्ट पे होके रुकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो सामने से गाड़ियां आ रही हैं ना वो भी तो जा सके ना, ठीक है। तो अब हम सीधे कर लेंगे अपनी कार। हमारा गैप होना चाहिए सामने वाली गाड़ी से, लेकिन कई दफा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जाहिर है इतना ज्यादा गैप नहीं हो पाता, ठीक है। तो इट्स ओके, लेकिन ऐसे नहीं कि आप तेज स्पीड में ले जाके उसके पीछे गाड़ी रोकें, दैट्स नॉट गुड। और कोशिश करें कि अपनी लेन में रहें। अब जैसे ये सामने एक गाड़ी है, ये थोड़ी सी लेन से बाहर है, तो दैट्स नॉट ओके। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल ड्राइविंग में लोग इस चीज का जरा सा ख्याल कम करते हैं।
यहाँ से हम सिग्नल देंगे लेफ्ट का, क्योंकि हमने जाना है लेफ्ट। हमारा सिग्नल कैंसिल हो गया क्योंकि हमने स्टीयरिंग व्हील घुमाया। ओके, प्यारी सी बहन हमारी स्माइल देती हुई गई, तो हमने भी स्माइल दी। ओके, राइट से कोई नहीं आ रहा, तो हमने ये अपनी गाड़ी को टर्न किया है। ये हम आ गए ब्रॉडवे पे, और ये हमारी लेफ्ट पे अपनी बहन खड़ी है। मकसद हमारी भी यही गाड़ी है, तो इसलिए अच्छा, मेरी इन बातों पे मजा है, मैं खुश रहती हूँ, तो इसलिए मैं इतनी बकबक करती रहती हूँ। लेकिन इतनी बकबक करती हूँ तभी तो इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ वरना अगर मैं खामोश बैठी रहूंगी तो इंस्ट्रक्शन मेरे चाचा जान देंगे। अच्छा, हम यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं। अब इनको, भाई साहब को गाड़ी रोकनी है। हमेशा ना ऐसी कोई भी कार जो कि सिग्नल दे रही हो उससे थोड़ा पीछे रहे। इंडिकेटर लाइट्स ऑन किए उसने। अच्छा, आगे बहुत अच्छी एग्जांपल है, बस ने हैजर्ड लाइट्स ऑन किए। हैजर्ड लाइट का मतलब है ये नहीं चलेगा अब, तो हम यहाँ से सिग्नल देंगे राइट का, और अगर हमारी स्पेस इनफ है जैसे कि है, तो हम ये गाड़ी अपनी निकाल लेंगे आराम से। और अब हम मिडिल मिरर, लेफ्ट मिरर चेक करके लेफ्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, वापस अपनी लेन में आने का कोई सिग्नल नहीं होता, कोई सिग्नल नहीं देना, क्योंकि किसी अंधे फकीर को भी पता है कि आपने वापस अपनी लेन में आना है। ये अंधे फकीर वाला जो डायलॉग है ना, ये आई डोंट नो कब मेरी जान छोड़ेगा, लेकिन मेरे मुंह से यही निकलता है। जबकि अंधा फकीर होगा तो उसको दिखेगा ही कैसे। मिसाल ही बिल्कुल गलत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये सारा का सारा 20 है, पूरा का पूरा जो रूट है ये 20 है। अब जैसे ये भाई साहब लेफ्ट से आ रहे थे ना ब्लैक कार में, तो मैंने पाँव हटा लिया था गैस पे। जरूरी नहीं है कि ब्रेक लगाएं, क्योंकि अपने से पीछे वाले को भी गौर करें कि पता नहीं वो रुक पाएगा कि नहीं। हमने इस ट्रैफिक लाइट से सीधे ही जाना है। मैंने ये गाड़ी यहाँ रोक ली है, थोड़ा सा तो इंसानियत भी दिखानी चाहिए ना। अब देखें, ये जो लेफ्ट पे ब्लैक कार है, वरना ये कब निकलेगी? अगर हम ये बीच की सारी जगह, इस पे भले कीप क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम ये ब्लॉक ही करते रहेंगे तो मकसद लेफ्ट राइट की गलियों से मुड़ने वाले वो बेचारे कब बाहर आएंगे रोड पे, ठीक है ना। अब मैंने उनको, ये जो गाड़ी थी, इनको इशारा नहीं किया कि आप आ जाओ, वो इसलिए क्योंकि जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होते हो तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आ जाओ, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर आपने नहीं, किसी और ने खुदा ना करे उड़ा दिया तो कसूर आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने कहा था आ जाओ। तो इसलिए ना किसी को इशारे मत किया कीजिए। अगर किसी को जगह देनी है तो वहां रुक जाइए बेशक, लेकिन इशारे मत कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी गाड़ी ज्यादा राइट पे है और इनकी ज्यादा लेफ्ट पे है, क्योंकि ये मेरी लेन है। लेकिन अब आगे बस आ रही है तो मैं थोड़ा लेफ्ट होंगी चेक करके, क्योंकि ये जो लेफ्ट पे साइकिल की लाइन है ना, ये ब्रोकन लाइन है। अगर ब्रोकन लाइन है तो इसका मतलब है हम इसमें जा सकते हैं, ठीक है। बस अब हम यहाँ शराफत से रुक जाएंगे। ट्रैफिक लाइट रेड हो गया और जल्दी से अपना कॉफी का घूंट भर लेंगे। कॉफी वैसे दिन में 1 कप कॉफी का आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होता। तो मगर मैं काफी ज्यादा पी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ 1 ही कप पीती हूँ कॉफी का। और ग्रीन टी भी अच्छी है। अब देखिए यहाँ बस खड़ी है, उसने लेफ्ट का सिग्नल दिया हुआ है तो मैं आराम से निकल गई, मगर मैं अपने मिरर जरूर चेक कर रही हूँ। और याद रखें, आप जा लेफ्ट रहे हो लेकिन मिरर आप राइट का चेक करो तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये आ गए हैं हम, ये एक्सप्रेस रोड ही चल रहा है, ईलिंग की साइड तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लेफ्ट का मिरर भी चेक करके रहेंगे हम लेफ्ट पे ही। ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखो, राइट पे भी लेन है, लेफ्ट पे भी लेन है। एज अ लर्नर आप हमेशा लेफ्ट की लेन में रहते हो, ये याद रखो। आपको ये रूल है कि आपने लेफ्ट की लेन में रहना है। तो आपने आगे गाड़ियां देख ली कि गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पार्क हुई हैं कार्स, तो आपने अब राइट की लेन में जाना है, तो फटाफट अपना मिरर चेक करोगे, सिग्नल देके अपनी लेन चेंज कर लोगे। बस यहाँ आ गए, क्योंकि इसके थोड़ा सा आगे वो देखें लेफ्ट पे जो ब्लू साइन बना हुआ है बस का, उस पे लिखा है एट एनी टाइम, यानी कि हमेशा एक्टिव है, ठीक है। अब इस रूट में ना हमने अगली रोड पे लेफ्ट टर्न करना है, तो हम अभी से चेक करेंगे कि बस लेन में तो कोई बस नहीं है, सिग्नल देंगे। अगर उधर कोई बस नहीं है तो हम मुड़ जाएंगे। अगर होती बस तो हम वहां रुक के इंतजार करते सिग्नल देके, ठीक है।
ये हम आ गए हैं इस रोड पे, देखें मजे से। अब परफेक्ट। और ये आपने ख्याल रखना कि जो लेफ्ट और राइट पे गाड़ियां हैं, इनसे आपने हमेशा ना 1 मीटर दूर रहना है। अपना कोई भी रेफरेंस बना लें। अब आगे से वैन आ रही है तो मैंने पाँव हटा लिया, बिल्कुल मैं स्लो हो गई हूँ। ओह, भाई साहब ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप आओ। ओके, तो मैं इनको थैंक यू बोल दूंगी, थैंक यू। अब ये बेंड है, फिर से पाँव हटा लें गैस पे से, चेक कर लें अपना मिरर जिस तरफ को टर्न कर रहे हैं। ये रूट बड़ा मजे का है क्योंकि जब ट्रैफिक होती है, ये देखें अब हमने गाड़ी रोक ली उनके लिए क्योंकि वो आ रहे थे, क्यों तकलीफ दो किसी को। अंकल कितने गुस्से में थे, थैंक यू भी नहीं बोल के यार, हद होती है। बंदा थैंक यू तो बोल देता, लिहाज ही हो जाता, थोड़ा सा ख्याल ही कर लेता इंसान। सो बैड। ओके, कोई बात मटी पाओ। हम अगली रोड पे हम राइट टर्न करेंगे। ये थैंक यू, हम अच्छे लगे, हम थैंक यू बोलते हैं। और ये हमने टर्न की गाड़ी अपनी लेन में, ताकि हम किसी को अंगड़ी ना दे दें। चेक चेक। अब हमारी साइड पे तो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमने चेक करके, अगर सामने से कोई कार आ रही होती तो हम पीछे रुकते, क्योंकि हमारी साइड पे गाड़ियां खड़ी हुई थी ना, तो इसलिए हम कुर्बानी देते यार। अब हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, कोई नहीं आ रही है। यस, ये हम इधर से चल पड़े। ओके, अब हम पाया, कोशिश करें हम कि बिल्कुल मिडिल में से कार को लेके जाएं, लेकिन अपनी आसानी के लिए ये नहीं करें कि ओ मैं इधर से नहीं बीच रोड में से लेके जाता हूँ। नहीं, आप दूसरे की लेन नहीं यूज करेंगे अगर आपकी लेन खाली है, फ्री है तो, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, दूसरे की लेन नहीं यूज करनी, आपकी अपनी लेन फ्री है। तो हमने इस राउंड अबाउट से जाना है अहेड सेकंड एग्जिट। ये चुन्ना मुन्ना सा राउंड अबाउट है, राइट पे देखना स्टार्ट करें, कोई नहीं आ रहा, निकल लें। अब थोड़ी देर में आगे एक और राउंड अबाउट आ रहा है, उस राउंड अबाउट से हमने जाना है राइट थर्ड एग्जिट। हमारे पीछे देखिए, ये मिरर इसलिए हमेशा देखते रहना चाहिए क्योंकि हमारे पीछे कोई भी हो सकता है। अब जैसे ये बाइकर वाले भाई थे, ठीक है, बेंज स्कूटर्स। तो अब हमने इस राउंड अबाउट से जाना है राइट थर्ड एग्जिट, ठीक है। ये वही है लेडी मार्गरेट रोड वाला राउंड अबाउट। तो हमने सिग्नल दे दिया। हाय हाय, अब देखिए राइट से गाड़ी आ रही है। ये अब हम चले, चेक चेक, क्योंकि राइट का हमने पहले देख लिया था मिरर, मिडल भी देख लिया था, लेफ्ट का भी एक दफा जरूर चेक करना। वही वाली पुरानी बात मेरी कि हमारे साथ कौन टर्न कर रहा है, हमारे साथ कोई बाइकर हो सकता है, ठीक है ना। ओके, समझ आई ना, समझ आ गई। ये वापस आ गए हैं हम लेडी मार्गरेट रोड पे। अब हम जाएंगे अपने टेस्ट सेंटर, क्योंकि ये रूट इसी तरह से है और ये इसी तरह से खत्म होता है, ठीक है। तो ये जो खास एक आगे जेब्रा क्रॉसिंग आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेब्रा क्रॉसिंग पे बहुत लोग फेल होते हैं एक्चुअली। वो इसलिए क्योंकि कोई अगर जेब्रा क्रॉसिंग के करीब आ रहा होता है तो लोग सोचते हैं नहीं ये नहीं आ रहा, या ये अभी बहुत दूर है। आप इतना जज मत कीजिए कि ये बहुत दूर है। अब ये जैसे राइट से वाइट कार निकल रही है तो हमने स्लो कर लिया, अरे कर लिया तो क्या हर्ज है, कोई बात नहीं, बेचारा वो कब निकलेगा गरीब, है, ठीक है ना। तो दिल को बड़ा रखिए, बड़े इंसान बनिए, लोगों को जगह दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 6 गाड़ियों को जगह दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि ये अब आप नाटक कर रहे हो और जो है ना टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हमने नेक्स्ट रोड पे राइट टर्न करना है, अगले रोड पे ये, तो हम दे देंगे
सिग्नल। भाई साहब क्यों रुके आप? देखो ऐसे भी लोग होते हैं बिना सिग्नल दिए। इस पर मुझे गुस्सा होता है बहुत ज्यादा। भाई तुम्हारा सिग्नल दे दोगे तो क्या बिजली का बिल आ जाएगा? दे दो यार, हाँ दो। चेक चेक। ये आ गए हम समरसेट रोड पे, ठीक है। हम पा रहे हैं बस। ये था टेस्ट रूट। अब मुझे आप बताओ, अगर आराम से सुकून के साथ तहम्मुल के साथ गाड़ी चलाएं और इस तरह से सुकून के साथ गाड़ी चलाते चलाते आप लोग आराम से अपना टेस्ट कंप्लीट करें तो क्या बुराई है? आप लोगों को कुछ ड्राइवर्स को होता है अब हाय मेरा टेस्ट है, हाय मेरा टेस्ट है, टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं लेने की, मैं हमेशा बोलती हूँ टेंशन लेने की नहीं देने की चीज है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनर को टेंशन देना स्टार्ट कर दो, उसको टेंशन नहीं देनी। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऑब्वियसली आपको जानते हैं। मैं तो कोई मुझे हेलो हाय करता है मैं उसको हेलो हाय करती हूँ, चाहे मुझे मैं जानती हूँ या ना जानती हूँ। इखलाक इखलाक कूट कूट के भरा है हमारे अंदर। देखो मेरी टांग ना खींचना आप लोग नीचे कमेंट्स में, मेरी टांग बिल्कुल नहीं खींचना। ये वीडियो मैं बहुत एंजॉय करके बनाती हूँ, ठीक है ना। ये हम लेफ्ट हो गए हैं इस जगह, इस गली में, और हम बिल्कुल अपने टेस्ट सेंटर के करीब आ गए हैं। और हम अगली रोड पे राइट टर्न करेंगे, वो रोड है टेस्ट सेंटर की रोड। तो हम गए उस तरफ से थे, आए हम इस तरफ से वापस, ठीक है। मिरर मिरर, और ये हमने मोड़ी कार अपनी लेन में। अब आगे से वो एक कार आ रही है, वो बीच में आ गया तो मैं रोक लेती हूँ। आजा भाई, कोई बात नहीं। ये हम आ गए हैं टेस्ट सेंटर के पास। अब आपने एक काम करना है, एक तो सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपने वीडियो लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो फौरन से मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं गाड़ी रोकूंगी क्योंकि अंदर तो मैं जा नहीं सकती, तो मैं यहाँ ना थोड़ी सी कार को हाफ पेवमेंट के ऊपर करके रोकूंगी, जो कि आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आपको वो 6-7 दफा कहेगा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। आपने एक बार भी गाड़ी को ऐसे नहीं रोकना, किधर ये, हाँ, एक बार भी कार को ऐसे नहीं रोकना कि कार उसके ऊपर हो जाए। माइक भी उतर गया, ओके, ऐसे ही बोल लेते। एक बार भी गाड़ी को ऐसे नहीं रोकना कि कार पेवमेंट के ऊपर हो जाए, ओके। इसलिए क्योंकि वो गलत है, ठीक है। आप की सीरियस मिस्टेक हो जाएगी। एक सीरियस काफ़ी होती है फेल होने के लिए, और माइनर आपको 15 अलाउ होती है। माइनर वो होती हैं जिसमें किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं होता, आपकी ना किसी और की कोई ऐसा बड़ा ख़तरा नहीं होता। लेकिन सीरियस वो होती है जिसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना है, आपने कार हमेशा कर्ब से नीचे उतार के खड़ी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट सेंटर है राइट हैंड साइड पे, और ये हम अपना पूरा रूट करके आ गए हैं। अब आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।